नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, स्वाभाविक है, अच्छा लगेगा। हालांकि आप लोग ये जब बोलते हैं कि इस बात को समाहित करो अगले वीडियो में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कल भी हमने एक वीडियो डाला था, हालांकि कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आज आपने कुछ जानकारी नई नहीं दी। तो नई जानकारी देने लायक अभी बहुत कुछ नहीं है, केवल यही है कि जो खबरें आ रही हैं उनको हम सत्यापित करें या ये कह दें कि देखो अभी ये बातें सही नहीं हैं। तो अभी जो भी संसद के हवाले से या कैबिनेट बैठक के हवाले से बातें लाई जा रही हैं वो सही नहीं है। कल हमने अवश्य रामनाथ ठाकुर जी, जो कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लिखित प्रश्न 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से पूछा था और सत्ताधारी दल के साथ वो हैं, बावजूद इसके उनका लहजा बिल्कुल एक श्रमिक नेता की तरह था और तंज भी उन्होंने कसा। तो ये बात तो काबिले तारीफ थी, लेकिन हमने पहले से लगातार ये बात कही थी कि 8वां वेतन आयोग गठन की घोषणा सरकार नहीं करने वाली है। अगर कर दे और हम चाहेंगे हम फेल हो जाएं, हमारा प्रेडिक्शन फेल हो जाए, अच्छा लगेगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और सरकार ने मना कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बोला सरकार के पास कोई मामला ऐसा विचाराधीन है ही नहीं। उन्होंने जो 1.22 पैरा की बात की थी 7th पे कमीशन की, उसमें एक्राइड फार्मूला की बात की गई थी और एक्राइड फार्मूला खुद पे कमीशन की मनाही करता है। तो जिन लोगों ने उनको फीडिंग दी थी वो सही तरीके से नहीं दे पाई। जो उन्होंने पत्र लिखा था अपने प्रश्न पूछने वाला, उसमें एक्राइड फार्मूला का जिक्र था और उसके आधार पे 8वें वेतन आयोग गठन के मामले में उन्होंने सरकार को एक तरह से घेरा था। तो एक्राइड फार्मूला में तो जो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा है वो कभी भी वेतन वृद्धि की जा सकती है श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के द्वारा। और श्रम ब्यूरो के जो आंकड़े जारी होते हैं वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसी से बनता है और उसी से बनता है डीए और डीआर और साथ में आईडीए भी। अब जनवरी से कुछ लोगों ने ये खबर फैलाई थी कि डीए में कटौती हो गई है 0.2%। तो ये बात सही भी है और नहीं सही भी है। सही कैसे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को बाद में बढ़ के वो मिलती है, सरकार बाद में घोषणा करती है, लेकिन वो समान रूप से करती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पीएसयू वाले भी सरकारी होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है, जिनमें बैंक वगैरह होती हैं और तमाम जो संस्थान हैं उनके, मिनी रत्ना, महारत्ना वगैरह वगैरह, तो वो पीएसयू सेक्टर के हैं। उनमें आईडीए होता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो उसमें क्वार्टरली डिक्लेरेशन होता है और उस हिसाब से जो 215.6 आईडीए था वो घट के 215.4 हो गया। तो 0.2% की कटौती उन लोगों के आईडीए में हो गई, लेकिन उन लोगों के लिए भी कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। उन लोगों का डीए ओवरऑल हम ही लोगों जैसा रहता है, क्योंकि वो क्वार्टरली होता है तो घटत बढ़त उसमें दर्ज तेजी से होती है। तो खैर ये तो हो गया ये मामला। डीए एरियर का मामला हो, पेंशन का जो इंक्रीज करने का मामला है 65 साल की उम्र में 5%, वो सब मामले अगर कुछ सरकार इन पे विचार करेगी तो 9 जो कल तारीख है 9 फरवरी 17वां है। हालांकि 17वां आज भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने 9 तारीख तक का जो म्याद रखी थी सत्र की, हो हल्ला ज़्यादा हो और तब भी वो उन्हें टाइम मिले, उस हिसाब से किया था। सरकार को जो भी काम काज करना था बजट सत्र में वो पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री जी ने कल
दोनों मतलब जो है दोनों सदनों में वो प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव भी रख दिया, दोनों सदनों से बजट स्वीकृत भी हो गया है। तो अब कुछ विशेष नहीं बचा है बजट सत्र के हिसाब से, तो सत्रावसान संभवतः आज ही हो जाएगा। और जब सत्रावसान हो जाएगा तो कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन अभी उसकी भी कोई जल्दी नहीं। वो जल्दी इसलिए नहीं कि सरकार जो भी घोषणाएं करेगी जनता की नब्ज टटोल कर करेगी, अपने मतदाताओं की नब्ज टटोलेगी। और आचार संहिता लगने के पहले, आचार संहिता मतलब चुनावी आचार संहिता लगने के पहले सरकार वो महत्वपूर्ण घोषणाएं कैबिनेट बैठक के माध्यम से करेगी जिनसे लगेगा उन्हें कि इससे उन्हें फायदा मिलने वाला है। तो इंतजार ही करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद पूरी रखिए, सरकार ने बहुत कुछ बचा के रखा है, क्योंकि बजट में लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हुई, ठोस वादे और इरादे जाहिर किए गए हैं। तो 8वां पे कमीशन गठित नहीं होगा, ये तय है। लेकिन जैसे फिक्स मेडिकल अलाउंस, जिसकी बात पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो 3000 होना है, हम उम्मीद पूरी तरह से करते हैं 100% की सरकार ऐसा करेगी। पेंशन इंक्रीज का मामला चूंकि अभी श्रमिक संगठनों ने इसको जोर शोर से वैसा नहीं उठाया है, रामनाथ ठाकुर जी अगर इस मामले को उठा देते तो संभवतः हो जाता है, लेकिन उन्होंने वो मामला उठाया जो होना नहीं है। दूसरी बात रिस्टोरेशन वाला पेंशन का है, जो 15 साल बाद होती है रिस्टोर, तो वो मामला भी नेशनल काउंसिल में उठाया गया था, लेकिन वो 8वें पे कमीशन पे उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया और बोला फ्रेश आप अपना मसौदा बनाइए इस पॉइंट का। तो जब फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक्ट्रॉइड फार्मूला के अंतर्गत पे रिवाइज होंगे, तब ये 15 साल वाला मामला 12 साल पर आने की उम्मीद है। एक बात समझ लो, लोग फिर से, अब कई लोगों ने बोला आप दूसरे यूट्यूबरों पर कमेंट्स न करें, नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम ये कह रहे हैं कि कोशिश सभी को ये करनी चाहिए, हम भी ये कर रहे हैं कि बातें वो मजबूती से वही कहें जो होने वाली हैं, कहें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है, तो वो वाकई में हो जाए। आगे कुछ मांगे जो होती हैं हम लोगों की, वो उसी तरह से रखना चाहिए। तो जैसे कि हमने एक मांग ये रखी थी ये फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए कि जो 350 रुपये कंसल्टेशन फीस CGHS वाले भी देते हैं, जिनकी संख्या कहीं ज़्यादा है, और वो पैसा दे के सरकार को भुगतान करके ये सुविधा प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों को ये कंसल्टेशन फीस 350 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो ये रियम्बर्समेंट इसका होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अपने आसपास के जनप्रतिनिधियों और श्रमिक नेताओं को भी इस बात के लिए आप कहें कि ये मांग उठाई जाए। और साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस तो 3000 हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। साथ में एक बात और है कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाती है अपने विशेषकर वरिष्ठ लोगों को अपने अपने राज्यों की, लेकिन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका ने पेंशनर लोगों को STA की सुविधा दी है। STA मतलब होम ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये नहीं, STC होम ट्रेवलिंग कंसेशन, सॉरी, तो वो HRA वाला दिमाग काम में आ गया थोड़ा सा, यही तो होता है उम्र के हिसाब। तो होम ट्रेवलिंग कंसेशन जैसे LTC होता था, ये दे रहे हैं राज्य, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने कर्मचारियों को किन्हीं नेताओं के भरोसे न छोड़ के उन्हें ये सुविधा दे, क्योंकि सरकार ही भुगतान उसका भी करती है, तीर्थ यात्रा जो कराया जाता है। तो हम पेंशनरों को भी भले 4 साल में एक बार एनी प्लेस इन इंडिया जैसा कि होता था ऑल इंडिया LTC में, वो सुविधा हम लोगों को प्रदान की जाए। अपने जो भी आश्रित हैं, स्वाभाविक है ज़्यादातर लोग केवल पति पत्नी ही होते हैं आश्रित में, लेकिन अगर कोई है तो उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये
सुविधा कुछ जगह प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा। तो आगे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपकी पाठशाला। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जो धैर्यवान लोग हैं, जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं ये वीडियो देख के, बहुत कम लोग यहाँ तक देखा होगा, तो उस कार्यक्रम को अवश्य देखें। बहुत ही आनंद आएगा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी जिसको आप डायरी में नोट करना चाहेंगे। और अगर हमारी बात गलत लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपने दावा बढ़ा चढ़ा के कर दिया था। आपको लगेगा कि हमने जो दावा किया है अभी, आपकी पाठशाला उससे भी कहीं बेहतर और अच्छी आपको लगेगी। सर्दी आज बिल्कुल नहीं लग रही है। अभी हम धूप से आए हैं, धूप में कुछ विटामिन डी वगैरह तो मिलते ही, कुछ काम था तो वो हमें गर्मी लगने लगी थी। आज एकदम सर्दी के बाद मौसम एकदम गर्म सा हो गया है। तो आपके सामने केवल शर्ट में है, हालांकि नर अंदर पहने। तो आप सभी लोगों को भी ऐसी खबरें मिले जिससे कि आपको भी गर्मी महसूस हो, क्योंकि सबसे बढ़िया गर्मी तो धन की मिलती है। तो फायदे वाली खबरें आप लोगों को मिलें, ताकि अब वैसे ही सर्दी विदाई ले रही, गर्मी आने वाली है, लेकिन खबरों की गर्मी आप सभी को मिले, इसके लिए हम बस सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और साथ में जय जय श्री राम।